एक बार एक व्यक्ति महात्मा जी के पास गया, बोले महाराज हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमें ज्ञान दो और आत्मबोध हो जाए, मुझे आत्मबोध कराइए। महात्मा जी वेदांती थे, उन्होंने आत्मबोध के बहुत सारे प्रमाण दिए, लेकिन एक भी उसकी बुद्धि में नहीं आया। महात्मा जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, इसके पहले तुम क्या करते थे? बोले महाराज इसके पहले हम व्यवसाय करते थे, एक व्यापारी थे। अरे तो व्यापार क्यों छोड़ दिया तुमने? बोले महाराज छोड़ दिया क्योंकि घाटा लग गया, कई लोगों का पेमेंट जो है पड़ा हुआ है। अरे इतना लंबा घाटा, तो यहां क्यों आए हो? बोले सब कुछ छोड़ दिया, अब तो वैराग्य होने लगा है। अरे वैराग्य, ऐसा वैराग किसी कारण को लेकर के वैराग हुआ है ना, कारण वैरागी कहते हैं इसको। कारण वैरागी, कोई समस्या को लेकर के कोई वैरागी बन जाए उसको कारण वैरागी कहते हैं, कारण वैराग है। चलो कोई बात नहीं है, तुम आ ही गए हो मेरे पास, बहुत समझाया महात्मा ने, बहुत ज्ञान दिया, लेकिन बुद्धि से परे। जब करे तब व्यवसाय की बातें करे, जब करे तब व्यवसाय। महात्मा बोले देखो तो मेरी बुद्धि भी व्यवसायी बनाना चाहता है, ऐसा आ गया, पता नहीं मेरी बुद्धि भी व्यवसायी हो जाए, को रामदेव जैसा प्रोजेक्ट हम भी खोल दें कोई बहुत बड़ा, क्योंकि रामदेव बाबा सबसे बड़े व्यवसायी हो आयुर्वेद के, उनसे बड़े व्यवसायी कोई नहीं है। आयुर्वेद का बोलो भाई, सबसे बड़ा व्यापार इस समय कौन कर रहे हैं? न डाबर फैल, वैद्यनाथ फैल, ओझा फैल, झां फैल, सब फैल। पतंजलि हैं, पतंजलि। चलो भाई आयुर्वेद से संबंधित है, आपको विश्वास है तो हम किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन बहुत लंबा व्यवसाय, लंबा व्यापार है, हैं? अब तो उसमें व्यस्त हो गए बाबा जी। महात्मा बोले मैं तो भजन करता था, लेकिन मेरा दिमाग अस्थिर हो गया, इसी के कारण हुआ। एक दिन महात्मा बोले तुम यहां से चले जाओ, चले जाओ। बोले महाराज आप ही को लेके जाएंगे जहां जाएंगे, हम अकेले नहीं जाएंगे अब कहीं। अच्छा मेरे पीछे पड़ गया। एक दिन क्या हुआ कि उस कुटी के सामने, महात्मा की कुटिया के आश्रम के सामने से किसी की आत्मा विश्वात्मा में विलीन हो गई थी, तो उसका अंतिम शरीर स्वरूप जा रहा था श्मशान की ओर। महात्मा जी ने कहा चलो अब इसको भी साथ में ले चलें, वहीं कम से कम मरघट पर तो ज्ञान इसको हो ही जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, संजोग की बात। हजारों लोग उसके साथ थे, सब आंखें बंद किए रो रहे थे। उसके शरीर में, पार्थिव शरीर में आग लगाई गई, धू धू करके शरीर जल के खाक होने लगा। सारे लोग आपस में चर्चाएं कर रहे थे, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वास्तव में इस जगत में कुछ नहीं, एक दिन तो जाना ही पड़ता है, एक दिन तो शरीर नाशवान जाएगा ही जाएगा, आज ये गया कल हम जाएंगे, परसों और कोई, इस तरह से क्रम आपस में चर्चा कर रहे थे। वो चेला भी आंख बंद किए था। महात्मा ने सोचा कि देखो अब इसकी समझ में आ गई कि सब मिथ्या ही है, सब मिथ्या है। महात्मा ने कहा आंख खोल, समझ में आया? कुछ समझ में आया तेरे? बोले हाँ आ गया। क्या? बोले हाँ लकड़ी का धंधा बहुत अच्छा चलेगा। अरे राम 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 राम, अंत में यही समझ में आया कि लकड़ी का धंधा बहुत अच्छा चलेगा। यार याद रखो प्यारे, जीवन में हम राज्य के प्रति, संपत्ति के प्रति, अपने सम्मान के प्रति प्रभावित ना हो। हम एक बार आत्मचिंतन करें कि हमने सब कुछ किया है, लेकिन हमने भगवान के लिए कुछ नहीं किया। किसके लिए? भगवान के लिए कुछ नहीं किया। ये शरीर भी चाहता है कि हमें भगवान से जोड़ो, केवल भोगों से ही मत जोड़ो, इस शरीर को भगवान से भी जोड़ो। एक भोगों से जुड़ने का भी एक टाइम होता है प्यारे।
उस टाइम के निकलने के बाद इस शरीर को किससे जोड़ना चाहिए? बोलो जल्दी। भगवान से जोड़ना चाहिए। महाराज मनु कहते हैं चतुर्थ अवस्था में प्रवेश कर चुका हूं, अब ये शरीर कहता है कि राज्य भोगों से दूर हो जाओ, राज्य भोगों से दूर हो जाओ। अब तो इस शरीर को किससे जोड़ो? भगवान से जोड़ो। जन्म गयो हरि भजन बिन, अब मैं भजन करना